हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी जो सीरीज चल रही 40 पेपर की, उसका 39 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 13 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, कल इसका लास्ट पेपर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि तीन संख्या अपने पास है 72, 108 और 2010। ठीक है, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना ऐसे। ठीक है, मेथड से देखो, एलसीएम एचसीएफ का आपको जो क्वेश्चन आज 99% होगा कि आप ऑप्शन से करोगे और बहुत जल्दी होगा, मेथड से जाओगे टाइम लगेगा। बाकी तो अपन यहाँ से इनका डिवाइड करके जो लास्ट में होता है वो देख सकते हैं, फैक्टर करके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर आप देखिए, ये है 18। 18 से 72 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब 18 के बाद में करूँ तो 18 होता है 2 into 9। इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, तो 7 और 2 9 है, 1 और 8 9 है, 2 और 1 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। फिर अपन 12 की बात करें तो ये होता है 3 गुणा 4। इसका मतलब 4 से भी डिवाइड होगा, 72 हो रहा है, 08 हो रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो डिवाइड होने चाहिए। तो 10 में 4 का भाग नहीं दे रहा, ये भी हट गया। 5 के लिए होता है कि यूनिट डिजिट, लास्ट वाला वंस डिजिट जो होगा वो 0 या 5 हो, तो ये भी नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगला देखिए, शिव का मासिक वेतन, जो इसकी मंथली जो इनकम है वो है 75,000। वो कह रहे हैं कि घरेलू सामान जो है उस पे वो 12,000 रुपये, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पे 14,000, और बच्चों की एजुकेशन पे 15,000 खर्च करता है। ये टोटल वो खर्च कर रहा है। तो इनको अपन देखें, इनकम जो है उसकी मंथली, ये हम दी गई है 75,000। अब एक्सपेंडिचर की यदि अपन बात करें तो एक्सपेंडिचर देखिए 12,000, 14, ठीक है, 26 प्लस 15, ये हो गया 41,000। ये उसका टोटल यहाँ तक एक्सपेंडिचर आ गया। फिर कह रहा है फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रुपये रखता है। ठीक है, ये वो सेविंग कर रहा है, जो अलग से वो खर्च करेगा उसके लिए 10,000 रुपये और है। उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है, यानी उसकी जो सेविंग है वो पर मंथ है 21,000। तो ये टोटल, ये तो उसने एक्सपेंडिचर अभी कर ही दिया और ये भी एक्सपेंडिचर के लिए उसने रखा है, यानी टोटल जो होगा 75,000 में से वो 51,000 तो क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा, यानी खर्च करेगा। ठीक है, तो 75 में से अपन 51 माइनस करेंगे 75 में से, तो अपने पास कितना आ गया? ये आ गया 24,000। ये उसके पास अभी बचा हुआ सेविंग है। जबकि वो कह रहा है सेविंग उसकी 21,000 ही, हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर माइनस करने पे आ रही है 24। इसका मतलब ये जो 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, 3,000 जो और आ रहा है वो अलग है। भाई ये 21,000 का सेविंग कर रहा है, जबकि ये माइनस करने पे कितना है? 24। इसमें से हमने 21 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा? 3,000। कह रहा है शेष राशि, ये जो रिमेनिंग बची हुई 3,000, ये वो एक कहाँ पे, ऑर्फिन जो है अनाथालय, उसमें डोनेट कर रहा है। तो फिर पूछा कि ये जो डोनेट कर रहा है वो उसकी इनकम यानी 75,000 का कितना परसेंट है? तो 3,000 जो है, ये 75,000 का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 75, 75 से कितने बार कट रहा है? 4 टाइम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको प्लस करके माइनस करना, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछा इनमें से राइट कौन सा है। तो ये देखिए, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है, तो ये ए है ये बी है, तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे इसी फॉर्म में हमें दिए गए हैं। तो आप देखोगे एक बार तो प्लस करेंगे, यानी ए प्लस बी, तो 100 प्लस 99, यही होगा ए प्लस बी। फिर इंटू में आएगा ए माइनस बी, तो 100 में से जब 99 घटाएंगे तो इंटू में 1 आएगा, तो 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 98 प्लस 97, इसी टाइप से चलता जाएगा, लास्ट आ जाएगा 22 प्लस 21। तो 21 से लेके 100 तक की लगातार जो नंबर है, कंटिन्यू जो नंबर है नेचुरल, उनका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप देखोगे सब में एक का आ रहा है। डिफरेंस एक का आ रहा है तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो हम डायरेक्ट इनका सम निकाल सकते हैं। ये क्या होगा? n/2। तो 100 में से देखिए स्टार्टिंग में 20 टर्म नहीं है, तो बचे हुए आपके पास हैं 80। n/2 यानी 80/2 इंटू में होता है a प्लस एल। ए आपका फर्स्ट टर्म है, एल आपका लास्ट टर्म है, तो ये 40। फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म 21 है, तो ये हो जाएगा 121। इंटू कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 4,840। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा राइट है।
सेकंड की बात करें, सेम इसी में है कि ये अपने पास देखिए ए माइनस बी है और ये है ए प्लस बी। जब इनको इंटू करेंगे, सारे इंटू में ही है, तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको देखिए इधर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा के की पावर फोर माइनस वन अपॉन के की पावर फोर। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये होगा के की पावर एट माइनस वन अपॉन के की पावर एट। अब हमारे पास क्या बचा? अच्छा, के की पावर फोर माइनस, ऑलरेडी एक दे रखा अपने को। अब अपने पास बचा के की पावर फोर माइनस वन अपॉन के की पावर फोर, और ये बचा के की पावर सिक्सटीन माइनस वन अपॉन के की पावर सिक्सटीन। ये कह रहा है इसका मान, यानी इसका मान ये होना चाहिए। तो ये यदि यहाँ पे हमारे पास एट हो जाता, इधर भी एट होता और इधर भी एट होता और ये प्लस का साइन होता, तब इसको मल्टीप्लाई करते इसको, तो हमारे पास ये टर्म आ सकती थी। इसका मतलब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। केवल पहला क्या है हमारा? राइट है। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 2010 से 15 तक एक कंपनी के निर्यात यानी एक्सपोर्ट और आयात यानी इंपोर्ट का ये अपने को एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अनुपात दिया है इनका, करोड़ रुपए में धन के संदर्भ में इनका अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब जैसे 2010 की अपन बात करें तो ये दिया 0.9, 0.9 का मतलब क्या होगा? ये होगा 9/10। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है। यानी एक्सपोर्ट कितना है? 9 है, और इंपोर्ट कितना है? अपने पास 10 है। ये इनका रेशियो दिया गया है। पूछा कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात यानी एक्सपोर्ट कंपनी की आयात से अधिक है, इंपोर्ट से अधिक है, नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा है। जैसे पहले 2010 में ये 9/10 है, तो ये हमारा इंपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा है क्या 10 से? नहीं है। तो ज्यादा कब आएगा? जब ऊपर वाली नंबर जो होगा वो 10 से ज्यादा आएगा। जब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे 1.2 है, ये 10 लेंगे तो ये 10 से ज्यादा है 12, ये आ जाएगा। ये 0.7 है तो ये तो 10 से नहीं होगा, ये ज्यादा है, ये और ये, तो इसका आंसर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। जैसे 2.4 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आएगा? 10। तो ये इसका इंपोर्ट है, ये इसका एक्सपोर्ट है, तो 10 से क्या है? ज्यादा। इस टाइप से हमें पूछा है। अगला देखिए, सभी 5 वर्षों में देश एम द्वारा कुल विदेशी व्यापार, सभी 5 वर्षों में एम का, तो ये हमें टोटल करना है। तो 5 + 5 10 और 10 20। ठीक है, तो यहाँ पे 2। अब देखिए जीरो एक में ही है, बाकी सब में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 5 नहीं आ सकता, तो आगे प्लस ही नहीं करना, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया और कह रहा है ये 11 से डिविजिबल है, तो ए के स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो कह रहा है कि ए के स्थान पे, ठीक है, प्लेस ऑफ ए, मिनिमम लोवेस्ट अपने को होल नंबर पूछा है, पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके nth नेचुरल नंबर, होल नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? ओड और इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम करके डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस जो आएगा वो यदि 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो हम इसमें पूरा पूरा 11 का भाग जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे, 4 + 4 8 प्लस 9 17 प्लस 8 25 और प्लस 6 यानी 31। अब इनको प्लस करें, 7 + 8 15 प्लस 3 18 और प्लस 8। यानी ये जो अपन डिफरेंस लेंगे, इधर तो आया 18 प्लस है और इधर आया 31, इनका यदि हम डिफरेंस लें वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। तो आपको पता है कि 0 आ सकता है क्या? क्योंकि ए जो है वो एक डिजिट है यहाँ पे, सिंगल। मैक्सिमम ए की वैल्यू 9 हो सकती है 0 से लेके, तो 9 भी लेंगे तो 18 + 9 27, डिफरेंस तो 0 तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो 0 नहीं आए तो फिर इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए? 11 आ जाए। भाई 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ए का मैक्सिमम अपन देखें 9 भी रख देंगे तो भी 27 - 31 डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 31 है, इसमें से 18 अपन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया? 13। इन दोनों का डिजिट का डिफरेंस 13 है। ठीक है, इनका माइनस किया 13 आ गया। अब एक ही जगह यदि मुझे 11 डिफरेंस लेके आना है तो एक ही जगह मैं कितना रख दूं? 2 रखूंगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो हमारे पास देखिए 11 आ जाएगा। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो 2 होगी। 2 होगी तो ये 18 + 2 20 होगा, और इसमें से घटाएंगे 31 में से, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 11 का। तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला देखिए, पाई चार्ट दिया, कह रहा है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है और उसके अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर 100 में से उसके जो मार्क्स ऑब्टेन किए उसने, उनका यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है हिंदी और गणित में प्राप्त अंक, जो हिंदी थर्ड नंबर वाला है 70 मार्क आए, ठीक है, और मैथ्स की बात करें तो स्टार्टिंग वाला है 90 मार्क्स है, तो टोटल हो गए इनके 160।
अंग्रेजी और विज्ञान, इंग्लिश की अपन बात करें तो 55 है, और साइंस की यदि अपन बात करें तो 80 है। तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना आ गया? 135। इनका आपस में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 25 का। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा है कितने वर्षों के लिए, ठीक है, ईयर अपन को निकालने हैं। पी का निर्यात पी के औसत निर्यात से कम था, तो पहले हम यहाँ पे इसका एक का पी का कंपनी जो है, पी सॉरी वस्तु जो है उसका एक्सपोर्ट दिया है, तो पहले इन सबको प्लस करेंगे, और यहाँ पे ईयर अपने पास कितने हैं? 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, फिर वो एवरेज से हम कंपेयर करेंगे। तो ये 300 है, प्लस 650 है तो ये 950, प्लस 1300 है तो ये हो जाएगा 2250, प्लस 1200 है तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3450। फिर ये 800 है तो ये हो जाएगा 4250, फिर 1400 है तो ये हो जाएगा 5650, प्लस 1250 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 250, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6900। तो ये हमारा आ गया टोटल 6900। अब इसमें क्या करना आपको, 7 ईयर की बात करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज। फिर देखना एवरेज से कितना, किस किस ईयर का कम है। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम 63, फिर 7, और फिर 0, फिर 9 टाइम, फिर 7, फिर 0, फिर 9 टाइम। यानी 999 से देख लीजिए कम किस किस ईयर का है, तो 300 एक ईयर, 650 एक ईयर, 2, और ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा, फिर एक गिरा 3। तो 3 साल में क्या है, इसकी एवरेज एक्सपोर्ट से 3 साल में एक्सपोर्ट जो है वो कम है। अगला देखिए, एक समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 9 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछा इसके जो सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी। तो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है साइड अपॉन √3। साइड हमारे पास 9 है, 9 होता है 3 × 3, और 3 होता है √3 इंटू √3। ये एक 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो √3 से √3 कटेगा, आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है राम ने एक वस्तु जो है वो 1250 रुपए की रमेश को 18% लाभ पे बेची। जैसे 1250 की थी, ये 18% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? रमेश को 118/100 में। रमेश द्वारा शाम को फिर से 10% की हानि पे बेचा गया, तो रमेश ने 10% लॉस पे बेचा, तो ये इसने खरीदी थी तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है। 10 का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा? 90/100। यही हमें इसकी वैल्यू हमें निकाल, तो 2 जीरो तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद देखिए 25 से 5 टाइम और 25 से 4 टाइम, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब देखिए इसको 5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 118 को, तो पहले इसमें से मैं 2 को अलग कर दूं, बाकी के आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे डायरेक्ट ऐसे ही। जैसे 12 को आपको 5 से इंटू करना है, तो इसको इंटू करना, तो इसमें से 2 हटा दें, तो 12 क्या होता है? 6 × 2, तो 2 हटा दें तो बचा क्या? 6, इसके आगे 0 लगा दो। जैसे 32 है, इसको 5 से गुणा करना है, तो 2 हटा दो, बचा कितना? 16, एक 0 लगा दो, ये हो जाएगा। तो इसमें से 2 हटा देंगे 118 में से, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 59 और एक 0। तो इनका मल्टीप्लाई तो ये आ गया 590। अब किससे इंटू करना है? 9 से, और डिवाइड बाई 4, तो 0। अब 9 से इंटू करेंगे 81, फिर ये 45 और 8 53, डिवाइड बाई 4, तो 13 टाइम, यानी 13×4 = 52, बचेगा एक, फिर 11। तो देखिए 13 से, अच्छा 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 टाइम, फिर बचा 3, फिर 0। अब कितनी बार हो जाएगा? 7 टाइम, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक ब्याज पर 2000 रुपये उधार लिए, तो हमें किस्त की राशि पूछी। ये कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसने 5% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 2000 रुपीज के लिए उसने उधार लिए, ठीक है, और हमें इंस्टॉलमेंट की राशि पूछी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 2000 तो उसने उधार लिए, ये तो उसका प्रिंसिपल है, और 5% रेट है, और 3 साल के लिए लिए हैं, तो ये हमारे पास इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 300। तो 2000 उसने लिए उधार, 300 ब्याज के हो गए, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 2300। अब ये 2300 रुपए वो किस्तों में देगा, तो किस्त कितने की होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये हमें पूछे। या तो आप 100 मान के कर लो, इंस्टॉलमेंट में मैंने पढ़ाया था, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या था? 100 × A, ठीक है, 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूले से कर सकते हो। 100 × T प्लस RT
इंटू टी माइनस वन अपॉन, तो अमाउंट यहाँ पे टोटल उसका कितना बन रहा है 2300 डिवाइड बाई 100 इंटू टी, टी का मतलब 3 किस्तों में देगा तो 100 गुना 3 300, प्लस आर इंटू टी, तो 3 इंटू 5 15। यहाँ पे देखिए 3 में से एक गया, दो, 2/2 यानी तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे 63, और ये 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 46,000 डिवाइड बाई 63। अब देखिए 63 तीन ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट इन सबका अलग है। तो यहाँ पे देखिए अपन भाग दें तो 6 है, इसको 7 से इंटू करते हैं तो 420 आता है 60 को, ठीक है, 8 से करेंगे तो 480 आएगा, ज्यादा आएगा, इसका मतलब कितनी बार डिवाइड होगा 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 420 और 21, तो 441 आ गया, तो डिवाइड हो रहा है, तो 7 वाला ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे देखिए ए बी यदि हम एलसीएम लेते हैं, इस फॉर्म में जब भी आए आप इसका ए बी एलसीएम लीजिए, ये इधर इंटू होगा ए से और ये होगा बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ए स्क्वायर, सॉरी प्लस है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब ये हमें पूछा है, इसका फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 81 की स्पीड से चल रही है और ट्रेन ए जो है वो 20 से 72 सेकंड में आगे निकल गई, यानी उसको क्रॉस कर जाती है, कब, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 36 सेकंड का समय लगता है। तो बी की लेंथ दी है, ए की पूछिए। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जब वो सेम डायरेक्शन में चले तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड यानी एक की एक्स है एक की वाई तो जुड़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए समय की यदि हम बात करें तो समय एक का कितना दिया है 72 सेकंड, कब, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा 72 सेकंड लगेगा, और एक बार समय कितना लगता है 36 लगता है। तो यहां से टाइम का हमारे पास रेशियो आ जाता है 1:2, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को पार करने में जैसे 2 सेकंड लगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे 2 सेकंड लगे, और एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो एक दूसरे को पार करने में 1 सेकंड लगे। ठीक है, कोई दूरी, होता क्या है, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन चले, लेंथ हमेशा क्या होगी प्लस, इसका मतलब डिस्टेंस दोनों में सेम आनी है, दोनों बार डिस्टेंस दोनों की जुड़ेगी, दूरी समान है, तो आपको पता है समय और चाल का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो टाइम का रेशियो है, स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड क्या हो जाएगी 1:2 आ जाएगी। यहां से देखिए रेशियो आ गया हमारे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का रेशियो आ गया 1:, यहाँ पे अपन सी एन डी रूल लगाते हैं, कंपोनेंट और डिवाइडेंट, तो एक बार जब प्लस करेंगे इनको तो y से y कटेगा 2x आएगा, एक बार इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो x से x कटेगा 2y आएगा, ऊपर ये एक बार जुड़ जाएंगे, एक और दो तीन, और नीचे माइनस हो जाएंगे तो 1, 2 से 2 कट गया, तो इनका जो स्पीड का रेशियो आएगा x और y दोनों ट्रेन का वो आएगा 3:1। एक की स्पीड हमें पास 81 है जो 3 का वैल्यू दी है, तो दूसरे वाले की स्पीड जो आएगी वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें लेंथ पूछिए, लंबाई यानी दूरी, ये क्या होती है, चाल गुना समय। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लगा, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी 81 और 27, ये हो जाएगी 108, इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से इंटू, ये हमारे पास आ गए, टोटल दोनों की लेंथ आ गई 1080, 1080, इसमें से एक की अपन 600 माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले की बचेगी 480। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे एक ठोस अर्धगोला हेमिस्फेयर है जिसका जो व्यास है 12.6 है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 6.3। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है गोले का, अर्धगोले का 2/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 6.3। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.9, 3 से हो जाएगा 0.3। अब देखिए यहाँ पे
ये तो पॉइंट तो आना है ना, कितने पे, 3 पे पॉइंट आएगा। अब ये तो आ ही नहीं सकता, 3 पे पॉइंट दे रखा है, ये भी नहीं। अब ये दो हमें बचे, दोनों में यूनिट डिजिट अलग है, तो हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27 यानी 7, 7 को 2 से करेंगे तो 14 यानी 4, और 4 को 2 से करेंगे तो 8। तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1040 इक्वल टू अल्फा, हमें इसका मान पूछा है। देखिए इनको इसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो 10 320 की मैं बात करूं, ये क्या होगा, इसको 40 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 360 माइनस 40। कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में, चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 किसका, माइनस का। और ये 90 इंटू 4, 90 के इवन मल्टीपल पे 10 चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1040। अब 10 310 की अपन बात करें तो ये होगा 10 270 प्लस 40, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 10 किसका होगा, माइनस का। 19 टू 3 है तो ये चेंज किस में होगा, कोट में, तो ये हो जाएगा कोट 40। यहाँ पे वैल्यू रखें अपन, ये हो जाएगा कितना, 1040, और 1040 मान अल्फा, यानी माइनस का अल्फा। तो ये पहले देखिए क्या अपने पास माइनस है, अब ये क्या होगा, ये होगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोट 40। अब 1040 अल्फा है तो कोट इसका उल्टा होगा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, और ये माइनस होती है क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन अल्फा। यही सेम नीचे रखना है 1। यहाँ पे देखिए इसकी जगह आ जाएगा प्लस की जगह माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। ऊपर एलसीएम हमारा अल्फा आएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1। नीचे देखिए ये अपने पास क्या था, माइनस 1 अपॉन अल्फा है, तो ये माइनस 1 अपॉन अल्फा आएगा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 2 इधर अल्फा से इंटू हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आ गया 2 अल्फा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज दी है फादर और सन की 7:2 के रेशियो में। कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट है, और 10 साल बाद की यदि बात करें तो रेशियो हो जाएगा 9:4। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 का इंक्रीज है, इसमें भी 2 का है, और वो 2 ईयर में कितने के बराबर है, 10 का, तो एक रेशियो का मान आ गया हमारे पास 5। फादर की प्रेजेंट एज पूछिए तो 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35। अगला देखिए, इसमें दिया सेक प्लस 1 अपॉन कोस यानी सेक इक्वल टू 2। तो सेक थीटा 1 है, तो 1 प्लस 1 हमारा कितना आ गया, 2। अब 1 की कितनी भी पावर कर दो आंसर क्या आएगा, वो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ, तो हमें मार्क प्राइस पूछा है। 10% कितना होगा, 1/10। तो 10 इसका मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितने में, 9 में। अब 12.5% की बात करें, परसेंट हटाएंगे तो 100, और पॉइंट हटाएंगे तो 0। 25 से 40 टाइम, और 25 से 5, तो ये आ जाएगा 1/8। तो 8 इसका कॉस्ट है, एक का इसको प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस देखिए 800 है ना, तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 1000। अगला देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया दिया है, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होंगे, लंब होंगे, उनका अनुपात। तो एरिया देके कुछ भी पूछे हम इसका क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो ये 18 का है स्क्वायर, और ये 17 का, तो ये आ जाएगा 18:17। अगला देखिए, ये दिया है, सेम पीछे अपन ने किया था वही वाला है। यहाँ पे देखिए एलसीएम हम ले लेंगे, 13r आ जाएगा, ये r इधर इंटू होगा तो आर स्क्वायर, और ये इधर होगा तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आगे चला जाएगा। ये आ गया आर स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, और ये 13r वापस लेफ्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा 13r इक्वल टू 0। आर क्यूब, देखिए ये हमारे पास क्या है, ए, ये हमारे पास क्या है, बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में है, तो ये आपको पता है कब आता है, ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ये क्या होता है, ए प्लस बी, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आर क्यूब है, तो ए का मान तो आर है, बी का मान कितना है, 13 है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस 13 का यदि हम क्यूब करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, आर क्यूब, सॉरी आर प्लस 13। इधर क्या आ जाएगा, इधर इसके बराबर में आएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और माइनस 13 आर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 0। अब ये 13 का क्यूब इधर आ गया,
क्या हो जाएगा माइनस, तो आर क्यूब का मान आ जाएगा -13 का क्यूब। ये होता है 2197। अगला देखिए, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर, ठीक है, फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जा रहा है। पहले जा रहा कहाँ पे, पूर्व की ओर, और फिर जा रहा है ये उत्तर की ओर। जैसे यहां से चला यूं आया 14, फिर यूं गया 48। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली पूछी है। तो ये देखिए 2 से अपन इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2, और ये क्या हो जाएगा 24 × 2। ये ट्रिपलेट आपको पता है कि 7 आधार और लंब 24, कर्ण कितना होता है 25, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50। अगला देखिए, ए और बी है वो अलग अलग किसी काम को कर रहे हैं। ए है वो 6 आवर में कंप्लीट कर रहा है और बी कर रहा है 10 आवर में, लेकिन वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं एक एक घंटे छोड़ के, और काम है वो 8 बजे ए स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम आएगा 30, ये आ गया टोटल वर्क 1 आवर का। ये 1 आवर में कितना करेगा 5 यूनिट, और ये कितना करेगा 3। अब पहले ए स्टार्ट करेगा तो ए है वो 1 घंटे में 5 यूनिट करेगा, बी करेगा 3 यूनिट, फिर ये करेगा 5 यूनिट, फिर ये करेगा 3 यूनिट। तो 2 आवर की अपन बात करें तो टोटल काम कितना हो रहा है 8 यूनिट हो रहा है। करना कितना है 30, तो इसके पास पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 6 आवर में कितना यूनिट हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा। टोटल 30 है, 24 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा वो हमारे पास कितना आ गया 6 यूनिट। अब नेक्स्ट आवर कौन आएगा ए, ये 1 आवर में 5 यूनिट कर देगा। टोटल अपने पास बचा हुआ 6 है, तो ये हो जाएगा 29 यूनिट, कितने आवर में 7 में। अब रिमेनिंग 1 है, तो ए के बाद कौन आएगा बी, 1 आवर में 3 यूनिट, करना एक एक कम, तो 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7 और 1/3, तो 7 एंड 1/3 आवर में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक ट्रेन 5 मिनट में 18 की स्पीड से 10 मिनट 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, 10 मिनट में 12 किलोमीटर की। हमें पूछा इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, यहाँ पे दिए 7.5 किलोमीटर, यहाँ पे दिए 12 किलोमीटर, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हम निकालेंगे। यहाँ पे टाइम और स्पीड दी है, तो डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, चाल गुणा समय। तो स्पीड 18 है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारी हमें डिस्टेंस किसमें दी किलोमीटर में। ठीक है, तो किससे इंटू कर देंगे 18/5 से, और टाइम यहाँ पे दिया 5 मिनट, तो इसको भी आवर में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये तो 5 से 5, 6 से 10 टाइम, और 6 से 3 टाइम, 2 से 9 और 2 से 5। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 27/5, यानी 5.4। ये तो आगे टोटल डिस्टेंस 24.9 अपॉन टोटल टाइम। तो ये देखिए 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, ये 10 मिनट है, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 25 मिनट। इसको बदलेंगे किसमें आवर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। पॉइंट से ये एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 249 को 6 से, यदि यहाँ पे देखिए 250 होता तो इसको 6 से गुणा करते, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाता 1500 आ जाता। ये 1 कम है तो 6 कम कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 149 डिवाइड बाई 25। तो 6 टाइम तो होगा नहीं, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 125। तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 10² प्लस 10⁴ इक्वल टू 1 है। हमें पूछा इनमें से कौन सा इसके इक्वल आएगा, ये कौन सा सही है। तो 10² की बात करें, ये क्या होगा sin² अपॉन cos²। ये होगा साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1। यहां से देखिए, अपन यदि एलसीएम ले तो cos की पावर 4 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर sin² इसमें भी है, इसमें भी है, तो sin² को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, sin²। ये cos² से cos² कैंसिल, बचेगा cos² तो वो इधर इंटू हो जाएगा, यानी cos² प्लस sin² तो बाहर आ गया, यहाँ बचा sin², और cos की पावर 4 है तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया sin² इक्वल टू, ये आगे चला जाएगा cos की पावर 4 थीटा। अब देखिए हमें हमारे पास साइन में भी है, cos में भी है, cot और cosec में है।
इसको हम चेंज करें तो ये आपको पता है ये क्या होगा, 1 - cos² थीटा बराबर cos⁴ ये आगे इधर आगे प्लस हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी और पी क्यू आर हमें दिए हैं कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समय। कह रहा है कि बी जो एंगल है वो ये है, तो बी किसके बराबर होगा, क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और यहाँ पे देखिए बीच वाला एंगल होता है यहाँ पे क्यू, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और हमें यही पूछा है बी का मान कितना है, तो x प्लस 60 इक्वल टू होगा 85 माइनस 4x। 4x इधर आगे ऐड हो जाएगा यानी 5x, और 60 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। 5 यहाँ पे रख देंगे तो एबीसी का मान कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।